और शायरी पूरी जरूर सुनना और हो सके तो शेयर करना और कमेंट भी करना। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कैसे हुआ एक लड़का बर्बाद, ये आपको समझाता हूँ। एक लड़के और लड़की में बहुत प्यार था, पर जमाना उनके प्यार के खिलाफ था। जमाने और उन दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गया। लड़की को हुई टेंशन और लड़की के दिल में छेद हो गया। ये बात बताने लड़की लड़के के घर गई। लड़का बहुत रोया और बहुत पछताया, और लड़की के घर वालों ने लड़की को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। पर खुदा के आगे आखिर किसकी चलती है, और ये तो होनी थी, होनी तो आखिर होकर ही रहती है। और ये बात लड़की के दिल में घर कर गई, और लड़की के दिल में छेद था, इसलिए लड़की मर गई। ये बात सुनकर लड़के का बुरा हाल हो गया, उसका मरने जैसा हाल हो गया। लड़का सोच रहा है, अब मैं मरूं तो मरूं कहाँ जाकर, मरूं पंखे से लटक कर या मरूं जहर खाकर। चलो मरना तो तय था, और मरने की बात भी तय हो गई। पंखे से लटक कर मरने ही वाला था, तभी उसकी माँ की फोटो सामने आ गई। उसकी माँ की फोटो देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, तू मर गया तो तेरी माँ का क्या होगा। ये बात उसे अंदर ही अंदर खा गई। वो खूब रोया चीख चीख कर, और उसने एक बात कही, मेरी जान प्यार तुमसे था, तुमसे है और तुमसे ही रहेगा, किसी और से कभी होगा नहीं। और मैं अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा हूँ, इसीलिए मैं मरूंगा नहीं। तो दोस्तों एक बहन की कमेंट आई है, और कमेंट में क्या लिखा है ये मैं आपको शायरी में समझाऊंगा। और शायरी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कि एक लड़के से प्यार हुआ था, थोड़ा नहीं बेशुमार हुआ था। सोचा था कि अपना भी एक आशियाना होगा, सबसे दूर एक खुशियों से भरा घर हमारा होगा। घर वालों ने मेरा ये सपना चकनाचूर कर दिया, और मेरा रिश्ता किसी और के साथ मंजूर कर दिया। मैंने लाख समझाया घर वालों को, पर पापा ने ये कह डाला, मैं जहर खाकर मर जाऊंगा अगर तूने ये रिश्ता टाला। मौत भी तो ना आई मुझे उस दिन, मैं और भला क्या करती, और घर वालों की इज्जत खातिर मैंने भी लड़के को हाँ कर दी। बहुत अफसोस है मुझे कि हमारी कहानी अधूरी होगी, और तुम्हारे बाद में जिसकी भी होंगी वो खुशी नहीं मजबूरी होगी। मैं सोचती रही मन ही मन, ऊपर वाले तू इस रिश्ते को टाल देना, और मेरी हाँ निकलने से पहले मुझे जान से मार देना। सारे घर वाले खुश थे, मैं अंदर अंदर रोती थी, और जिस दिन से रिश्ता हुआ मैं उस दिन से चैन से ना सोती थी। और नफरत ना करना मुझसे, थोड़ा सा प्यार निभा जाना, और 22 तारीख की शादी है, शादी में जरूर आ जाना। मुझे पता है तुम्हें लेट आने की आदत है, इसीलिए हर काम मैं लेट करूंगी, और एक हाथ में रिश्ते नाते दूसरे हाथ में जहर की शीशी। हो सके तो जल्दी आ जाना, मैं आखिरी फेरे तक तेरा वेट करूंगी। तो दोस्तों एक भाई की कमेंट आई थी, और भाई ने आईडी का नाम लेने से मना किया है। और कमेंट में क्या था कि भाई मेरे एक दोस्त ने जान दे दी अपनी किसी लड़की के चक्कर में, और इस लड़की के आखिरी ये बोल थे कि कोई नहीं मरता किसी के बिना, और फिर उसने जान दे दी। तो एक शायरी है भाई इसके लिए, और बहुत ही सैड होने वाली है भाई शायरी। और शायरी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो शायरी जरा गौर से सुनेगा। कि एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहूँ कोई जान से प्यारा बदल गया। और थोड़ा सा बदलता तो मान लेते, पर वो तो सारा का सारा बदल गया। और किसी को दिया था मौका दोबारा, मौका मिलते ही वो दोबारा बदल गया। और मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। और दुनिया में किसको कहे अपना, जो अपना था वही बेवफा हो गया। और तू चाहती तो सब कुछ होता, तेरे हाथ में हमारा रिश्ता था। और मैं कैसे मान लूं कि शादी तेरी मर्जी के बिना हुई थी, जबकि बिंदिया से लेकर लहंगा तक तेरी पसंद का था। और तू कहती थी कि कोई नहीं मरता किसी के बिना, देख ले ये कहावत भी आज सच हो गई। और तेरे घर में रौनक थी तो मेरे घर भी मेहमान आए थे। और तेरी मेरी मोहब्बत में बस इतना फर्क था, तुझे ले गया कोई और ब्याह कर, और मुझे मेरे घर वाले शमशान में जलाकर आए थे। तो ये भाई हैं, और भाई ने कमेंट किया, और कमेंट में क्या लिखा है ये मैं आपको शायरी में समझाता हूँ। कि एक लड़की आई थी मेरी जिंदगी में, जिसे मैं दिलो जान से चाहता था, और वो भी मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ थी, यानी कि वो भी मुझे बहुत चाहती थी। हमारा प्यार बहुत पुराना होता है, और हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और हमारी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती, इसीलिए हम ऐसा कदम उठाते हैं। अब वो वक्त आता है जब हम भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने सारे डॉक्यूमेंट उठाकर वकील के पास पहुंच जाते हैं। ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला था, इसलिए हमारे बीच में ये बात भी आती है। और मेरे यार दोस्त भी उसे कुछ बातें समझाते हैं, और वो कहती है चाहे जो हो जाए मैं बस तुमसे ही प्यार करूंगी, और बात चाहे मरने की क्यों ना आ जाए, मैं हामी बस आपके लिए ही भरूंगी। अगर तुमने हाँ करी तो तुम दोनों एक दूसरे के हो, मेरे दोस्त उसे ये बात कहते हैं। और अगर तुमने ना करी
तो लड़का जाएगा जेल में और लड़की वाले तो खुशी खुशी रहते हैं। अब वो दोनों कोर्ट मैरिज के लिए पहुंच जाते हैं, पर लड़की के माँ बाप कचहरी में आ जाते हैं। अपने माँ बाप का चेहरा देखकर लड़की पिघल जाती है और अपने सालों का प्यार चंद लम्हों में भूल जाती है। लड़की के माँ बाप लड़की को समझाते हैं और वो उनकी बातों में आ जाती है, और जब जज पूछता है तो वो बयान अपने माँ बाप की तरफ के दे देती है। जिसको इतना प्यार किया था वो अपने प्यार को चंद मिनटों में भूल गई और लड़की को उसके माँ बाप ले गए और लड़के को जेल हुई।